राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने 5,000 से लेकर 50 बिलियन डॉलर तक का सफर तय किया, ट्रेड किया और इन्वेस्ट किया, अपनी इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की। आज के टाइम पर उनको इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि उन्होंने कैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को यूज किया होगा जिससे उन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली? आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उनके इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स, जो आप अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब अगर बात की जाए राकेश झुनझुनवाला के करियर की, तो उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी 5,000 रुपीज से। उनके पास कैपिटल नहीं थी तो उन्होंने अपने क्लाइंट के फ्रेंड से कैपिटल लेकर स्टॉक्स को चूज कर उसमें इन्वेस्ट किया था, और इसी तरीके से धीरे धीरे कर उन्होंने आज के टाइम पर इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली। सबसे पहले बात करते हैं उनकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। हम सब जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी फायदा नहीं होता। शॉर्ट टर्म में फायदा सिर्फ उन्हीं को ही मिलता है जो कि सिर्फ ट्रेड करते हैं। अगर बात की जाए राकेश झुनझुनवाला की, तो उन्होंने भी स्टार्टिंग के टाइम पर ट्रेडिंग की थी और वो एक ट्रेडर भी थे, काफी ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर, और उन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर में कन्वर्ट किया। उनका मानना यह है कि अगर आपको एक्चुअली में स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करनी है तो ट्रेडिंग आपको हेल्प नहीं करेगी, उसमें आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टिंग। लेकिन इन्वेस्टिंग भी आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके कुछ गोल्स ऐसे हों जो शॉर्ट टर्म गोल्स हों, उसके लिए भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको मेजरली ये फोकस करना चाहिए कि कैसे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता है और कितने लंबे समय तक के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब ये कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं देंगी, लेकिन वही कंपनीज लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा बूम पर चली जाती हैं कि आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर राकेश झुनझुनवाला जी की बात की जाए तो उनका मानना यह था कि आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करने चाहिए जो अपनी स्टार्टिंग के फेज में हो और आने वाले टाइम में वो अपने सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रो अप कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट सीक्रेट की बात की जाए तो उनका मानना यह था कि आपको हमेशा पेशेंस रखने चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इम्पेशेंट होकर अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मार्केट क्रैश है। जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था उस टाइम पर मार्केट बुरी तरह क्रैश हुई थी, और एक लौते झुनझुनवाला जी ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम पर भी 300 करोड़ का फायदा किया था। तो आप ये सोचो कि अगर उस टाइम पर भी मार्केट क्रैश पे वो घबरा जाते तो क्या वो इतनी बड़ी कैपिटल निकाल पाते? नहीं। तो उनका मानना ये है कि आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा, और मार्केट क्रैश एक ऐसा बेनिफिट पॉइंट होता है जहां से हर इन्वेस्टर अपनी अच्छी कैपिटल निकाल सकता है। जो लोग इम्पेशेंट होते हैं वो कभी भी स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा मार्केट क्रैश से ही पैसा कमाते हैं। अगर बात की जाए 2008 क्रैश की, तो उस टाइम पर भी काफी अच्छे इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा निकाला था। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि रियल एस्टेट के लिए कैसे बैंक लोन देती जा रही है, अगर लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू किया तो यूएसए की इकोनॉमी तक क्रैश हो सकती है। तो इसी तरीके से आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट आपको कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना। जैसे मैंने आपको सेकंड एग्जांपल बताया कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो तो भी आपको मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। अगर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करोगे तो आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। तो मार्केट में आपको हमेशा पेशेंस रखने और पेशेंस के साथ ही ट्रेड करना है। अब उनका नेक्स्ट सीक्रेट था रिस्क टॉलरेंस। राकेश झुनझुनवाला हमेशा बोलते थे कि अपने रिस्क टॉलरेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करो। उनका मानना ये था कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे उतने ज्यादा आपका रिस्क टॉलरेंस होता जाएगा, और रिस्क टॉलरेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो नो योरसेल्फ, कि आप कितना रिस्क झेल सकते हो। और वॉरेन बफे की तरह राकेश झुनझुनवाला का भी मानना यही था कि आपको कभी भी अपना कैपिटल लूज नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना कैपिटल लूज कर देते हो तो आप स्टॉक मार्केट से कभी भी अर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा रिस्क को सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है और कैपिटल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। रिस्क टॉलरेंस इंक्रीज जरूर करना है, लेकिन कैपिटल आपकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए। अब अगर उनके नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो उनका ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी था कि जो इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन वाली कंपनीज होती थी वो उनको हमेशा अवॉइड करते थे। इसका मतलब क्या है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक टाइम पर स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा लाइमलाइट में होती हैं। हमें लगता है कि वो कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही है और आगे चलती चली जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उसकी वैल्यूएशन से ज्यादा पर उसे खरीद रहे हैं और
और उसकी वजह से हमारा लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा आपको इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन वाली कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। आपको उन्हीं स्टॉक को चूज करना चाहिए जिन स्टॉक्स की वैल्यूएशन या तो अभी फेयर वैल्यू पर चल रही है या फिर वैल्यूएशन कम पर है, ताकि आपको प्राइस कम देना पड़े और साथ में जब आप उसे सेल करो तो आप ज्यादा प्राइस पर सेल कर सको। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी राकेश झुनझुनवाला जी की ये थी कि वो कभी भी मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते थे। वो स्टॉक्स को चूज करते थे और सबसे पहले उनको एनालाइज करते थे और उनके बारे में रिसर्च करते थे। रिसर्च में उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले चेक किया जाता था। राकेश झुनझुनवाला जी का मानना ये था कि आपको हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। उससे आपको ये पता चलता है कि कंपनी के पास अभी करंटली कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, और आपको ये भी पता चलता है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी क्या उसे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में यूज करेगी या फिर सिर्फ बोरोइंग्स को पूरा करने में यूज करेगी। अगर कंपनी के बोरोइंग्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो कंपनी आने वाले टाइम में डूब जाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अब उनका नेक्स्ट सीक्रेट ये था कि वो हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान रखते थे। आज के टाइम पर हम एक स्टॉक चूज करते हैं, हम उसे एनालाइज करते हैं और हमें लगता है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट डन कर ली, अब हमें और भी स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी का मानना यह था कि आपको हमेशा नए स्टॉक्स को ढूंढते रहना चाहिए और आपको हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए। बहुत बार कंपनीज ऐसी होती हैं जो हिडन कंपनीज होती हैं, हम उन्हें नहीं पहचान पाते। अब वो ऐसा होता है कि मार्केट में हमें वो नहीं दिख रही क्योंकि वो अभी लाइमलाइट में नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो काफी अच्छा काम करे। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज को आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। साथ में सेक्टर्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि गवर्नमेंट के कुछ अनाउंस करते ही एक सेक्टर भागने लग जाता है, तो आपको सेक्टर्स के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दूसरे सेक्टर में भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब राकेश झुनझुनवाला का नेक्स्ट सीक्रेट ये था कि वो कभी भी किसी की कहा सुनी पर नहीं फोकस करते थे। उनको कोई भी सजेस्ट करता था किसी भी स्टॉक को लेकर तो वो हमेशा अवॉइड करते थे, सुनते थे और उस कंपनी के बारे में रिसर्च भी करते थे, लेकिन इन्वेस्ट हमेशा अपने ही तरीके से करते थे। तो आपको भी हमेशा यही करना है। बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये स्टॉक भागेगा, लेकिन नहीं, जब तक आपको खुद से श्योरिटी नहीं मिल जाती है कि यस ये स्टॉक एक्चुअली में अच्छा है या फिर मार्केट में अच्छा काम करेगा, तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो एट लास्ट मैंने आपको बताया राकेश झुनझुनवाला जी के कुछ सीक्रेट्स जो आपको भी अपनी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्टॉक मार्केट से। आई होप आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी और अब से आप काफी ज्यादा अटेंटिव होकर स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।